देखिए, सबसे पहले तो सर के लिए जोरदार ताली होना चाहिए। न सिर्फ मुझे बुलाया, ठीक है, आप लोग कहते हैं ना कि कहीं जाना मुश्किल है, किधर जाए उधर जाए किधर जाए, हमने चॉइस से बोला सर बुलाओ। ऐसे तो मैं कभी यूपी में लाइन पता नहीं खोलूंगा नहीं खोलूंगा पता नहीं था। इन्होंने जब बुलाया तो मेरे दिमाग में जागा चीजें, जाकर के क्या कर सकते हैं, वहां सिर्फ रहना है, कंपनी का खर्चा कराना है, नहीं। यहाँ आए तो मुझे लोग मिलने लगे, यानी मेरी भी स्पॉन्सरिंग यहाँ चालू होगी। तो हम आपको सीधा एक ही चीज बोल रहे हैं, अगर आप कर सकते हैं तो करो, नहीं कर रहे हैं मतलब कि आप एक अपना बिजनेस हम लोग के हाथ में, ठीक है ना। अगर आप नहीं करेंगे कोई तो करेगा, ऐसा तो नहीं है। कंपनी इतना बड़ा कॉर्पोरेट वर्ल्ड, कॉर्पोरेट एरिया में, कॉर्पोरेट पार्क में आपका ऑफिस ले रखा है, 2-2.5 लाख से कम किराया नहीं होगा, इससे होगा ना। तो कंपनी तो चाहिए 2.5 करोड़ का सेल जाए, चाहिए ना। आप नहीं करेंगे किसी और को बुलाएगा, हम नहीं करेंगे फिर किसी और को बुलाएगा, करेगा तो आपको ये माइंडसेट रखना है। माइंडसेट आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आप माइंडसेट नहीं तैयार करेंगे ना, आपको यहाँ आना, आपने माइंडसेट बनाया ना मुझे यहाँ आना है, फिर रास्ते में वर्षा आएगा, गाड़ी नहीं मिलेगा या पत्थर पड़ रहा है, फिर कोई मैटर नहीं करता है, ठीक है। और ये बहुत इजी है। दिख रहा है सबको? ये कॉमन चीज है हमारे लिए कि आखिर हम लोग डीएक्शन में आए क्यों। सबसे पहले तो ये जानना है अभी कि हम लोग डीएक्शन में आए क्यों, किस लिए आए। सबका रीजन और विजन, ये दोनों चीज क्लियर होना चाहिए। आपको कभी काम पड़ता है ना, किसी फैमिली के आ जा रहे हैं तो रीजन पता है उसके यहाँ शादी है, विजन क्या है, उनको वहां टाइम से पहुंच जाना है। ये दो चीज ही सिर्फ आपको जिंदगी में जरूरत पड़ेगी। हम लोग भी आए, सर भी बताए कि उस टाइम 1.5 साल वाले ट्रिपल डायमंड थे, एक डायमंड निकालना मुश्किल था, क्या होता भी है लोगों को, एक डायमंड कैसे निकाले। हम लोग 30 दिन में 4 डायमंड निकालते हैं। एक तो डायमंड ऐसा आया जो 26 दिन में आगे निकल गया। 4 जून को ज्वाइनिंग किए और 30 जून को डायमंड आ गया, और थोड़ा मोड़ा पीवी से नहीं आया, 3,13,000 पीवी से आया। ये हमारे लिए एक विजन क्लियर था कि हमको कहां जाना है, क्राउन डायमंड। मुझे बस सर एक मार्कर चाहिए था मुझे, इसमें ये 2 चीजें आपको क्लियर होना चाहिए आपकी जिंदगी में। पहला है रीजन, आप आए क्यों हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं डीएक्शन में आने से पहले ना मुझे लगता था ना कि बस मैं तो एक ही चीज के लिए आया हूं, कमाऊंगा और खाऊंगा, उसके बाद जो टाइम बचेगा सोऊंगा। ये डीएक्शन में आने से पहले का ही काम है, ठीक है। नौकरी लगी हुई थी, अच्छा जिंदगी कटता था,
लेकिन फिर धीरे धीरे ना पता चला कि आपकी जिंदगी में आपका मकसद क्या है। बहुत लोग कहते हैं, यहाँ जितने लोग यहाँ आते हैं वो लोग बोलते हैं कि हमें ये चीज का प्रॉब्लम था तो आ गए, ये स्वास्थ्य का प्रॉब्लम था तो आ गए, पैसे का प्रॉब्लम था तो आ गए। मेरे लिए दोनों कोई रीजन नहीं था डीएक्सन ज्वाइन करने का। सबसे पहला डीएक्सन मुझे मिला था 2008 में। मैंने केयर नहीं किया। क्यों नहीं केयर किया? हम कानों सुनी पर ज्यादा विश्वास करते हैं ना, ये जोड़ा चाड़ी वाला सिस्टम है, बेकार है, स्कैम है, नहीं, हमको ये सब नहीं करना। ठीक है, 2012 में अगेन डीएक्सन मेरे हाथ में आया। इस बार मैंने उसको भगाया क्योंकि उस वक्त मेरी नौकरी लग चुकी थी। ठीक है, टाटा ये महिंद्रा में मैं ज्वाइन कर चुका था। अच्छा खासा कॉर्पोरेट रोल था, जो चाहिए था हमको मिलता था। ठीक है, एक प्रोफेशनलिज्म में क्या चाहिए? अच्छा खाना, अच्छा या बुरा पीना और हरदम सोना। ठीक है, ये दोनों अगर आप सोचेंगे, अगर ये दोनों टाइम में अगर हम पकड़ लिए होते डीएक्सन, आज कहां होते? ठीक है, बहुत दो चीजें हो सकती है, या तो बहुत आगे होते और नहीं तो आज हम भी फिनिश हो गए होते। ये दोनों हो सकता है। ठीक है, 2019 में फिर एक बार आया डीएक्सन मेरे जिंदगी, और ये ऐसा आया कि हमको कानों से पर नहीं जाना था, हमको देखना पड़ा। और जब देख लिए ना तो हमको इससे, इस डीएक्सन से आसान दुनिया में कुछ नहीं। आप इसको कैसे हार्ड मान रहे हैं? क्यों आसान लगा? मेरी प्रोफेशन थी, डीएक्सन से पहले मैं इंजीनियर था, अभी भी हूं, कभी कभार काम कर लेता हूं इंजीनियरिंग का, लेकिन ये उससे बड़ा हम कामचोर आदमी थे, प्योर कामचोर। ठीक है ना, इसलिए हमको डीएक्सन बहुत आसान लगा। हम आप लोग को इसलिए, हम अपना, मेरा टीम भी बहुत सारा है यहाँ, इन लोगों को भी मैं सिखाता हूँ, एकदम कामचोर को पकड़िए। जो दुनिया का सबसे कामचोर है ना आपकी नजर में, आप उसको पकड़िए, वो बहुत आसानी से डीएक्सन कर देगा। हम लोग जाते हैं कहाँ? कौन पढ़े लिखने वाला है वो करेगा, शायद कर भी सकता है, नहीं भी करता है। फिर हम लोग कहते हैं वो तो बहुत कम पढ़ा लिखा है, क्या करेगा वो। ठीक है, हम लोग आज प्रोडक्ट का ट्रेनिंग नहीं देंगे। नए लोग भी हैं क्या? नहीं, सब लोग पुराने हैं। जरूरत इसी की, आप ही लोग को जाना जरूरत है। तो हम लोग क्या करते हैं कि वो पढ़ा लिखा कम है इसलिए नहीं कर पा रहा है। मेरे माथे पर लिखा हुआ था कि ये एमएलएम कभी नहीं। मेरी वाइफ नहीं बैठी। शादी के बाद ये जो 2019 में जनवरी, कितना जनवरी को आया था हमारे यहाँ? 24 जनवरी को, 24 जनवरी 2019 को मेरे पास इसका रिश्ता आया। ठीक है, मुझे शादी नहीं करनी थी। थोड़ा थोड़ा अपना साथ में आपको चलाऊंगा दोनों, कैसे कहां से आदमी मुड़ जाता है। ठीक है, तो कहता ना किसी के माथे पर ये चीज नहीं लिखा हुआ है, लेकिन मेरे माथे पर लिखा हुआ था कि ये कम से कम एमएलएम तो नहीं करेगा। मैं भूखे रह जाऊंगा, रोड के वो फुटपाथ होता उस पे सो जाऊंगा, लेकिन एमएलएम नहीं कर। क्यों? कान में इतने जहर जा चुके थे और कभी भी किसी को देखा ही नहीं था। कौन सक्सेस करता है यहाँ? सक्सेस से ज्यादा फेलियरिटी। सक्सेस देखा ही नहीं मैंने किसी को, चाहे वो कोई भी कंपनी हो। अम्बे देखा मैंने, वेस्टिज देखा मैंने, हर तरह की कंपनियां देखा, आरसीएम देखा, जेनिथ देखा, सब कुछ देखा। मैं अपनी माँ एक कंपनी में काम नहीं करती थी, उसका प्रोडक्ट यूज करती, एक पैसा नहीं आया कभी नहीं, और मम्मी का पैसा गया। हम लोगों ने उस पर केस भी किया, बात भी कुछ पैसे आए कभी आए भी नहीं। तो हम लोग के कान में क्या था? सक्सेस देखा ही नहीं था हमने। ठीक है, ये 24 जनवरी को आया, उस वक्त तक हमको ध्यान नहीं था कि यही वही डीएक्सन है जो हमको 8 और 12 में मिला। ठीक है,
हमने किसी तरह से बातचीत हुई, फिर ये बोली आप कार्ड बना लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। हम कि देखो तू अपना काम तुम करो, तुमको कोई टोपी बना गया है, कम से कम हमको मत बना। तुम अपना काम करो और हम अपना काम करेंगे, ठीक है। 19 अप्रैल को शादी हुई। शादी हो जाती पहले, उस टाइम एक आगरा कैंप था, 9 मार्च से एक आगरा कैंप था 2019 में। इसने बोला कि किसी तरह आप शादी का डेट आगे बढ़ाइए। हम सोचे चलो 1 महीना और मिलेगा शादी तोड़ने की, ठीक है। हम बहुत कोशिश की तोड़ने का, टूट ही नहीं पाया, क्योंकि मेरी डिस्टिनी कहाँ लिखी हुई थी, डिक्सन में। बहुत कोशिश किया, हर तरह से हर बुद्धि लगा लिया, लेकिन शादी नहीं किया, ठीक है। तो ये 19 अप्रैल 2019 को शादी हुआ, ठीक है। और मेरे लिए एक बहुत, जिसको कहते हैं ना एकदम टर्निंग पॉइंट क्या था, हमने एक कंडीशन रखा था, शादी हम उसी से करेंगे ना जो मेरे लेवल इतना कमाएगी, और ये बिहार में मिलना नामुमकिन था, ठीक है। हम जानते थे नहीं, इसकी एक पहले बहन आई थी, मौसरी बहन थी, उसका शादी लगभग 6 महीना पहले उसका रिश्ता आया था मेरे पास, आराम से काट गया था, क्योंकि हमको शादी करने का बिल्कुल इच्छा नहीं था, आराम से शादी काट गए। इसका भी आया, अगले को पता चल गया कि लड़का खुद ही अपना शादी काटने में लगा रहता है, ठीक है, लेकिन यहाँ आके फंस गए। मेरा एक कंडीशन था, जितना हम कमाते हैं उतना ही लड़की कमाना चाहिए, फिर लड़की अंधी हो, काली हो, लंगड़ी हो, बिना दिमाग वाली हो, हमको फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो आया मेरे पास इसका रिश्ता, बोला देखिए आप फंसे हैं यहाँ पर, हम उतना ही कमाने वाले को दिखा रहे हैं। हम कहेंगे इसका स्टेटमेंट नहीं चाहिए, अगर कोई कमाता है तो उसका आईटीआर तो जाता होगा, बोला आईटीआर वाला सर्टिफिकेट दो मुझे, या टीडीएस वाला दो मुझे। इसका आईटीआर का भी आया मेरे पास, देख के मैं ही डरा, ठीक है। मैं क्यों डरा, 1,52,000 मुझे मिल रही थी, और जिस वक्त मेरे पास इसका टीडीएस ये स्टेटमेंट आया 1,67,000 इसको आया। बहुत बढ़िया, ठीक है। और यही टर्निंग पॉइंट था मेरे लिए। 3 साल में देखिएगा डिएक्शन, 3 साल में कोई जीरो से कहां पहुंच गया, 1,67,000। और एक आईआईटी पढ़ा हुआ लड़का 8 साल में कहां पहुंचा, 2011 का नवंबर, मानिए 2012, 6-7 साल, 7 साल में हम कहां पहुंचे, 1.5 लाख। फायदा था, या पढ़ा लिखा ज्यादा होगा, पढ़े लिखे ज्यादा आप थे, ज्यादा हम थे, लेकिन हमें कमाने के लिए कहीं नहीं सिखाया। इस चीज को आप देखिएगा, 3 साल में जब हम सोचे एक 3 साल में कम पढ़ी लिखी लड़की, जस्ट नॉर्मल ग्रेजुएशन, ओनली ग्रेजुएट, और वो भी दिल पे हवा। हम तो वही मानते हैं, घर में पेपर लो, रात भर में लिखो और कल हो करके जमा कर दो, 2-3 महीना बाद रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो हम सोचे जब ये लड़की इतना कर सकती है, हम क्यों नहीं कर सकते। होता है ना सर, करते हैं ना सर, हम तो वही पढ़ेंगे, बुद्धि ज्यादा, क्या डॉक्टर साहब, सही बात है, राइट, यही सोचते हैं ना। और हम भी यही सोचे, और कूदे कैसे, 19 अप्रैल 2019 को शादी हुआ, 29 अप्रैल को मैंने 2019 में ये जॉब रिजाइन, सिर्फ 10 दिन, ठीक है। और कहां मोटिवेट किया, शादी में ये भी 15 दिन छुट्टी पर थी, एक तरह से छुट्टी पर थी, मेरे लिए तो छुट्टी पर ही थी, और हम भी जॉब से छुट्टी पर ही थे, ठीक है। और 10 मई को जब आया पेमेंट, हम लोगों को तो 31 तारीख को ही आ जाता था, 30 महीना के लास्ट में ही, साला मेरा आधा पैसा काट लिया, तो आधा छुट्टी पर थे, हम किसी को बताए नहीं, ठीक है। 10 तारीख को इसका मोबाइल मेरे हाथ में ही था, हमने देखा था 1,67,000, जिस महीने शादी हुई उसका पेमेंट आया 1,63,000, दिमाग मेरा घूम गया था, क्या
भी तो जबरदस्ती कुछ दिया गया, बोला नहीं जो मेरा बिजनेस हो आ जाता है। ठीक है, हम बहुत सोचे, हम भी अब रुको, अब हम भी काम करेंगे। यही होता है लोगों के पास, सीखने नहीं गया मैं और कहाँ चला गया, काम करना। तुम बोल सकते हो हम कहेंगे, ठीक है, सीखा नहीं और फील्ड में उतर गया। मई में काम नहीं किया था, ठीक है। और होता क्या था, ये बहुत चिढ़ती थी हमसे। हम शादी के बाद ना हमें बोला गया कि तुम उसी के साथ रहो, इसी के डेरा में रहो। बोले डेरा में रहो, ठीक है, रहते हैं, देखेंगे, जानने का तो मौका मिलेगा। शादी तो हो गया गलती से, ठीक है, जानने का मौका तो कुछ मिलेगा। तो हम डेली शाम को इसके यहाँ से घसक जाते थे। कहाँ घसक जाते थे? अपना घर। इसका घर से मेरा घर, नहीं, जहाँ ये रहती थी ना, वहां से मेरा घर 40 किलोमीटर था। गाड़ी पहले से भी थी अपने पास, हम वहां से सर जाते थे। ये बोलती थी आप भाग कहाँ जाते हैं जी, हमको मन, अब भागते क्यों थे ये बताते, हमको चाहिए था बोला। ठीक है, डेली शाम में हमको क्या चाहिए था, बोतल। अगर वो नहीं मिलेगा तो फिर बेकार है। और इसके साथ रहने में क्या दिक्कत था, ये पंडित थे। बोतल मिलेगा ना, वो राक्षसी भोजन मिलेगा। और हम तो पहले आपको बताया, हम खाने पीने का शौकिया आदमी है। हमको तीनों टाइम मटन चाहिए था। 10 साल तक हमको नहीं पता था हरा सब्जी कैसा होता है। 10 साल तक मुझे आटे की रोटी नहीं पता था। और इसको शादी हुआ था तो एक दिन इसके साथ खाने गए थे हम होटल में। ये सीधा फोन करके बोली, साला हमको शादी आदमी और इंजीनियर से नहीं हुआ, राक्षस से हुआ है। हम सोचे इसके साथ नहीं खाने में फायदा है, ये हल्ला करती है सब जगह। एक नॉर्मल आदमी कितना खा सकता है तंदूरी रोटी? तंदूरी रोटी जानते हैं ना, कितना खा सकता है? 4 से 5, 4-5, हार्डली 8 या 9 या 10। 10 कहाँ, 10 भी नहीं खा सकता, 5 के आगे नहीं। ठीक है, 2 केजी मीट, ऐसा शरीर, ऐसा पेट। ठीक है, तो अब ये इसके साथ रहे तो फिर दिक्कत होता था। एक दिन हम इसके घर में लाके बना दिए मीट, ये हमसे सिलेंडर तक धुलवाई। हमको गुस्सा आया उससे। ठीक है, और वही जो अपना नमिता घर में चलाता है ना, इतना छोटा लड़का था इसका, मतलब मेरा साला। ठीक है, आज के डेट में वो भी डायमंड है। वो बोला, वो भी चिढ़ता था लेकिन नहीं कुछ बोलता था। भाई दीदी बोले आज गड़बड़ हुआ, इसको घर भगाए और पूरा घर को मटन कर दिया। इसको भी खिलाना स्टार्ट कर। ठीक है, हम इसको भी खिलाए। और कहाँ, बनारस वाला कैंप में, वहाँ फिश रखा हुआ था और एक साइड आलू का कुछ बनाया हुआ था। हमने गया और दोनों को इंटरचेंज कर दिया जो लिखा हुआ। इसको बोले देखो बड़ा अच्छा है वो उसका भुजिया, आलू का भुजिया आई, जाके लाई, कुछ खाई, तो बोले नहीं हमको कुछ अलग लग रहा है। हम कह रहे बढ़िया बनाया हुआ है, तुम खाओ। ठीक है, ये खा ली, फिर वो एक जोरदार ताली हमारा वो आए, वो हल्ला करने लगे, Who has changed this? फूड स्टफ का ये था जो किसने चेंज किया? पता नहीं सर, कोई किसी को मालूम नहीं हुआ चेंज कर दिया होगा। उन्होंने जब चेंज किया, ये जाके बोल रही है अच्छा तो आपने मछली खिलाया हमने, हाँ अब तुम मेरे लेवल में आ गए। तो हम बोले ना कि आपको रास्ता मिल जाएगा एक कामचोर आदमी को पकड़ेंगे। और उसके बाद क्या हुआ, अब तुम भी खाओ हम भी खाएंगे, दिक्कत नहीं। धीरे धीरे ऐसे करते करते बहुत कॉन्ट्राडिक्ट था। ठीक है ना, कॉन्ट्राडिक्ट करते करते अप्रैल में मैं मई में काम नहीं किया। जून 2019 में मैं पूरा उतर करके भयानक काम किया। और यही हम लोग गलतियां करते हैं, बिना सीखे, कुछ नहीं मालूम। हम बोले बस बताना ही नहीं इसके बारे में, किताब पढ़ा, उतर गया फील्ड में, खूब काम किए, बोनस इतना भयंकर आया और सोच नहीं सकते थे। बोनस था मेरा, सोचिए आदमी मोटिवेट हो गया, डिमोटिवेट हो गया, क्या होगा? हमको इतना गुस्सा आया कि इसका जितना भी किचन का सामान था सब बगल में फेंक दिया, जितना मोबाइल था सब खत्म, 0 बटा सन्नाटा बना दी, सब तो चुपचाप किए।
और बोले तुम ऐसा जगह है, उतना काम किए, ये तो मेरा पानी पीने भर भी पैसा नहीं आया। ठीक है, हम बोले भाई हमको जाने दे, हम मेरे लिए नौकरी ठीक है, कम से कम खाने का टेंशन नहीं, पीने का टेंशन नहीं, सोने का टेंशन नहीं, तुम्हारे चक्कर में सुबह उठ के भागो। और रिजल्ट ये है, इसने थोड़ा सा पकड़ा, बोला आप बिना सीखे काम किए थे, आप जब कंपनी में गए थे तो आपको ट्रेनिंग मिला था? बोले हाँ ट्रेनिंग तो मिला था। तो जब स्टार्टिंग में कंपनी गए थे तो कितना मिलता था? बोले 6,000, लास्ट ये तो 1,52,000। तो आपको सीखना तो पड़ा। हम बोले हाँ सीखना तो पड़ेगा। सीखने आए, सीखने के लिए जब निकले, ये बोली कि उसके यहाँ जाओ सीखने। हम तो बोले तेरे से तो सीखेंगे नहीं, क्योंकि इसके स्पॉन्सर में थे मैं। मेरा कार्ड ही बना दी थी शादी से पहले। बोले आप पहले सीखो। हम बोले तो भेजो कहीं सीखने के लिए। ये अपना पहला लाइन क्या भेजी, जो अभी आज का मेरा मेजर लाइन है, उसमें भेजी। अब वो लेडीज हमको जाके, जब उसके मीटिंग में बैठे, वो मीटिंग देने लगी तो हमको कुछ कुछ तो समझ में आया, लेकिन जैसे ही बोली ना हम 5वां पास हैं, हम लोग सारा कहानी खत्म। क्या सिखाएगी हमको 5वां क्लास वाले? मैं बोला कि हो गया, वहां से चुपके से सर पे निकल गया। हम इसको आगे फिर चिल्लाए, अरे तू कैसा जगह भेज दी थी? तो और बोली 5वें क्लास में पास है, तू तो कम ग्रेजुएट है। बोले अच्छा फिर भी आपको सीखना है उससे। बोले ठीक है, अब कहाँ भेजिएगी? तो एक और सेकंड लाइन को भेजा गया, वो भी बताने लगी। तो शुरू में पता नहीं चला कि वो पढ़ी लिखी नहीं है, बीच में हुआ ना तो वही बोलती है देखिए हम पढ़े लिखे हैं कि भगवान के पेन से साइन करते हैं, हम अगर तो पूरा गुरु हो गए। हम वहां से भी सरते हैं। फिर आके इसमें चिल्लाए तुम कहाँ भेज रही हो? एक तो उससे तो बढ़िया 5वां क्लास वाला था, कम से कम कुछ पढ़ा भी था। फिर बोले अरे आपको वही सीखना है जो लोग सिखाएगा। ये आपको इसलिए बता रहे हैं कि आप सीखने के लिए क्या अहमियत है। फिर ये हमको बोली कान, आंख में तेल डालिए और कान में सिर्फ रखिए। क्या बोलता है? जो आपका जरूरत का चीज है पकड़िए, और जो जरूरत का चीज है नहीं है आप उसको। फिर हम लोग धीरे धीरे सीखने गए। उस वक्त एक और जिंदगी में प्रॉब्लम आया। ठीक है, ये मालूम चला मेरा बेटा, ठीक है, हमको बोले कि या तो तुम नौकरी ज्वाइन करो तो मेरा घर एक चीज तो समझ में आ गया। 3 साल में कोई पढ़ा लिखा आदमी 0 से 70,000 कर सकता है, तो पढ़ा लिखा अगर इसको करे क्या हो? ठीक है, बाबूजी को बहुत लोग बताया बेटा बेकार हो गया है, कहाँ इतना बढ़िया नौकरी था, इसको छोड़ दिया, कहाँ इसको गाड़ी मिला हुआ था, इसको घर मिला हुआ था, इसको खाना मिलता था, इसको टाटा मोटर्स मैंने छोड़ा था, वो एक तरीके का गवर्नमेंट छोड़ा। उस तरीके से बहुत तकलीफ हुई, और तकलीफ हुई तो चलो सीखते गया। 7 महीना मुझे लगा सीखने। एक तो मैं तैयार नहीं था, किसी को एक्सेप्ट नहीं करता था, ये बोलते थे तो और बाहर निकल जाते थे, क्या कचरा बोली थी पता नहीं। ठीक है, कोई भी देता था हम नहीं सुनते थे। कुछ लोगों का ही मीटिंग हमने सीखा समझा। कुछ कंपनियों में जाते थे, एक चीज और मुझे यहाँ मोटिवेट किया, इसके साथ कहीं भी जाते थे ना लोग, उस वक्त इसका इनकम भी हाई था, एक ESSP का पोस्ट भी था। मुझे लगा कि खाना बनाया सारा जगह है, कुछ हो या ना हो तो ये भी एक चीज मोटिवेट रखा हम लोग को। 7 महीना मुझे लगा। बीच में मुनार का ट्रिप आया, मुनार भी गए, बोले चलो अच्छा है तुम काम की थी तो तुम्हारा है। तो ऐसे करते करते फिर क्या हुआ, 21 फरवरी 2020 21 फरवरी 2020 उस वक्त तक पूरी तरह से हम तैयार हो चुके थे। 8 दिन काम किए, बोनस इस बार आया 30, 8 दिन। ये होता है कॉम्पिटिशन, सीख चुके थे। फिर सेकंड बोनस आया, अगला महीना काम किए, फिर सेकंड बोनस आया।
तो तीसरा बोनस आया, चौथा आया 126 और एक पांचवा आया 173। ये लगातार इस तरह से मेरा बोनस होता है। और जैसे ही 1,76,000 पहुंचा तब हम तो लगा कि आप बाप के घर में पूछते पक्का तो लगाया हो गया। सोचिए इतना तेजी से कौन सा सेक्टर है जो आपको बोनस दे, कैसे दे, ये कौन सा सेक्टर है? आपको अगर लगता है कि इससे कोई बढ़िया सेक्टर है मुझे भी बताइए, हम भी है कोई सेक्टर? यहाँ क्या डिग्री लगा था मुझे, 5 रुपया भी नहीं दिया। ये चीजें आपको देखना है कि हमको चाहिए क्या। हमको बस यही चाहिए था उस वक्त कि 1,52,000 मेरे कब पार हो। जब 1,76,000 का हुआ स्टेटमेंट और अकाउंट का स्टेटमेंट दोनों लेकर पापा मिल गया मार्केट में। पापा बोले पापा ये है मेरा इनकम। बोले तो कंफ्यूजन ऐसे कैसे, फिर अकाउंट देते उसमें लिखा हुआ था डीएक्सएल मार्केटिंग लिखा है, लिखता है ना एनईएफटी आरटीजीएस लिखा था। माथा पकड़ के बैठे तो बोले अच्छा बेटा कमा लिया, हमको मालूम था तो ठीक है। लोगों का राय चेंज हुआ। अगर हम उसी वक्त बाप से लड़ने जाते, मेरा मान कर दो तो अलग से दे दो, ये कर दो, थोड़ा तकलीफ हुआ, ठीक है, थोड़ा तकलीफ, और यही तकलीफ अगर जो झेलता है ना वो ठीक जाता। हम लोग कहाँ जाते हैं, सबने बोला ना कम आउट फ्रॉम कंफर्ट। हम भी बहुत कंफर्ट जोन में थे, हम वहां से बाहर, मेरे लिए एकदम ये चैलेंजिंग था कि उनको कैसे बाहर निकलना है, ठीक है। जोरदार ताली डॉक्टर ये दोनों हम लोग इनको इस्तेमाल कभी नहीं किए। एक जबरदस्त ताली ये दोनों तो हम लोगों ने इस्तेमाल ही नहीं किया। तो जरूर ध्यान रखें, तो मैडम नहीं है हमारे साथ, प्रोफेसर क्या हम लोग इनका इस्तेमाल नहीं, कितने लोग इनका इस्तेमाल किए? हम हमारा टीम तो कर रहा है क्योंकि हम डायरेक्ट इनसे बात करें, ठीक है। ये इतना जबरदस्त आदमी है, इनके पास इतना माइंड का इतना शार्प है। हमने लास्ट में इनको बोला था सर शायद मैं इजिप्ट आ जाऊं, सिटी नहीं आ पाऊंगा। तो क्या बात कर रहे हो, मात्र 2 दिन मेरे पास टाइम बचा, 29-30। हमने उनको बोला सर मैं ब्राउन डायमंड नहीं आ पाऊंगा, एक्सपोर्टिंग गोल्ड डायमंड आ जाऊंगा, ये कंफर्म है। बोले ऐसा क्यों? बोले सर 1 लाख मेरा लगा कि फंस जाए। बोले कि तुमको मैं एक रास्ता बताता हूँ। उन्होंने एक छोटा सा चीज बताया, मैं अप्लाई करने को रेडी नहीं था, मुझे लगा लेवल पे कुछ और बात करते, लेकिन फिर भी सोचे कि चलो एक बार बात करके देखते हैं। मैं उस वक्त 3 आदमी से बात किया, बिल्कुल वो मान गया, एक ही बात, 3 ही कॉल किया, तीनों मान गया, तीनों। हम लोग यहाँ वहाँ प्रोडक्ट का दिक्कत होता था, तो ये प्रोफेसर ने सिखाया मुझे कि आप एक काम करो, लोगों को प्रोडक्ट का जिसका दिक्कत होता है उसको गुड इन्वेस्टर हो, कोई 1.5 लाख कर लिया, कोई 2 लाख कर लिया, ये सामने 1,70,000 एक 70, एक और मेरे पास यहाँ बैठे, एक 20 का इन्होंने ले लिया, कहानी हो गई, ठीक है। हम मानते हैं नहीं है या सुनते हैं, उसको अप्लाई नहीं करते, हम दोनों को मतलब उनका बात को हम अनमने ढंग से ही अप्लाई किए, ठीक है। अगर आपने टारगेट सेट कर लिया ना तो पूरा कायनात आपके साथ, ठीक है। जोरदार ताली हमारे डॉक्टर ने, क्योंकि ओवरऑल हम लोग नहीं का ऑनलाइन
ठीक है, हमारा मेंटर इनको सब लोग जानते ही होंगे, इसका ही हम लोग फ्रंट लाइन है। ठीक है, उसके बाद आप जब फील्ड में उतरते हैं तो सबसे पहला चीज लोगों को ये बताइए, आप कमा किसके लिए? सब लोग कमा रहे हैं, लोग भी आपसे जो डीएक्शन में नहीं है वो भी कमा रहा है ना, सब लोग कमा रहे हैं। कोई कोई सब्जी भी बेच रहा है, कोई नौकरी भी कर रहा है, कोई राजनीति भी कर रहा है, कोई चोरी भी कर रहा है। कमाने का सबका टारगेट, लेकिन कमाने के बाद पैसा वो इस्तेमाल करता है, कहाँ जाता है, कहाँ चल जाता है? ज्यादा 80% आपकी कमाई कहाँ जाती है? क्यों? In the initial years of our life, we followed up it while going after wealth. हम कहते हैं 2 रोटी खाएंगे लेकिन पैसा कहते हैं ना, हम अपना जीभ का टेस्ट मारेंगे लेकिन पैसा अकाउंट में जमा नहीं। सही है कि गलत है? सही है मैडम, ऐसे ही होता है ना जिंदगी में। और 40 साल 45 साल या हार्डली 50 साल तक कमाते हैं, और 50 साल के बाद कुछ प्रॉब्लम शरीर में होता है कि नहीं होता है? होता है ना, थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम आता है। डॉक्टर के पास गए, जांच लिखा, बोला डॉक्टर दवाई के साथ खाना पड़ेगा, तो जब तक जिंदा। किसी को बोल दिया भाई आपको किडनी में प्रॉब्लम, किसी को हार्ट का प्रॉब्लम हो गया। आप बताओ, अब वो क्या कहता है कि कितना पैसा आप ले जाओ मेरा, वो बिल्कुल ठीक है। यही होता है ना, 40-45 तक खूब कमाए और 45 के बाद आप गवाएंगे, जो बचाए थे वो गवाएंगे। यही होता है। इन द latter years of our life we spend our wealth to take care of our health. यही कर रहे हैं हम लोग। किसके लिए कमाते हैं? किसके लिए? हमारे साथ एक डॉक्टर भी बैठे हैं, हम लोग तो डॉक्टर साहब, सही डॉक्टर साहब, राइट। आप देखते होंगे कोई भी एक डॉक्टर आता है, 1 साल में अपना हॉस्पिटल खड़ा कर लेता है। और हम लोग क्या करते हैं, 10 साल में ये घर हुआ तो जो है वो, और जो थोड़ा मिनट बीमारी लगा तो जो बनाए हैं ना, उसके साथ इंटरेस्ट के साथ एक आध घंटा बिक्री। ठीक है, हम लोग को हेल्थ और हैप्पीनेस एक बार में चाहिए या हमेशा चाहिए? हमेशा चाहिए ना। हम लोग सभी लोग क्या चाहते हैं? हमेशा खुश रहना, स्वस्थ रहना, खुशहाल रहना चाहते हैं, नहीं चाहते? अब आप देखिएगा, अपने आप को देखिएगा कि कहाँ पर वो स्टैंड है। स्वास्थ्य भी है, किसके किसके पास स्वस्थ है, धनवान है, खुशहाल है। एक आदमी को पकड़े, उसके पास स्वस्थ है लेकिन ना उसके पास पैसा है ना खुशहाली। ऐसे कौन लोग? स्टूडेंट है ना, वो पूरा फिट एंड फाइन है लेकिन उसके पास फॉर्म भरने को भी पैसा नहीं। क्या उसके पास खुशियां है? सेकंड आदमी है, उसके पास पूरा पैसा, डेली गल्ला में इतना पैसा, लेकिन स्वास्थ्य नहीं है, शुगर है उसको, दिन भर कमाता है, सामने डॉक्टर। ऐसे दुकानदार लोग, व्यापारी लोग, क्या उनको पास खुशियां है? एक ऐसे भी लोग हैं जिनके पास स्वास्थ्य भी है, पैसा भी है। ऐसे कौन लोग? जो नौकरी कर रहे हैं लेकिन उनके घर में साला का शादी है, छुट्टी अपने बॉस से मांग रही, दिमाग गर्म हो रहा है। सही है कि गलत है? सही बात, सही है ना? क्या वो खुश है? नहीं। सुनते होंगे कोई आदमी आया, गोलियों ने मार दिया, उसको छुट्टी नहीं मिल रहा था। बहुत सारे केस बोला ना, छुट्टी नहीं मिला था, पकड़ में गोली चला दी, सुसाइड कर लिया। नहीं, पहले दूसरे को मार। ठीक है, क्या ये तीनों आदमी खुशहाल है? नहीं है। एक और है, उसके पास तीनों चीज, और मेरे पास ये चारों तरफ आदमी बैठा था। एक स्टूडेंट,
सामने 21-22 साल का एक स्टूडेंट जो था, अभी इसको यहां से उठा करके यहां ला, मात्र 2 साल, 2-2.5 साल। ठीक है, सिंपल बच्ची आपके सामने एग्जाम्पल के साथ हम आपको दिखा रहे हैं। अभी तुम्हारा बोनस क्या है? 96। कौन ऐसा लड़का आपके पास होगा जो 21-22 साल में 96,000 कमाता है? इतना का मैं तो सही है कि गलत? सही है। एक और स्टूडेंट है, ये सिंगल नहीं है, एक और स्टूडेंट है। अभी कितना है तुम्हारा बोनस? 73। ये थोड़ा ऐसा नहीं, ये सारी चीजें यहाँ पे। एक नौकरी करने वाला, यही पे दोनों हस्बैंड भाई, कितना बोनस है? 35,000। इतना आसान था ये 1.5 साल कितना? 1.5 साल पर सब कुछ आपके सामने। ये हमारा टीम उधर से आया। ठीक है, बैठिए। एक एकदम बुड़बक आदमी, ठीक है, हस्बैंड वाइफ पूरा बुड़बक, जिसको हम पहली बार देखे थे इतना बड़ा घूंघट टांग के आए थे। ठीक है, विश्वास ही नहीं था कि ये काम करेगी। खड़े हो जाइए। कितना बोनस है आज? 46,500। एसएसडी का पोस्ट। हस्बैंड वाइफ ये केरला में कमाते थे, इनको डीएक्शन में किसी तरह मैडम करती थी, तो मेरे चक्कर में तुम भगा देते। इतना बड़ा जिसका हम चेयर पे देख रहे दुनिया कैसे पता? ठीक है, और हम भी इस पोजीशन पे आए थे, स्वास्थ्य भी था, धनवान भी थे, लेकिन खुशियां गेस्ट हाउस दिए हुए था रुकने के लिए, सोते थे कहां? खटिया पर, ढाबा पे खटिया। ठीक है, क्योंकि टाइम ही नहीं था। कमाते थे पैसा लेकिन खर्च नहीं कर पाते, टाइम ही नहीं थी। हम नहाते भी कहां से जाकर? गाड़ी मेरा घर था, गाड़ी में कपड़ा रखते थे, कंपनी सुबह जल्दी चल जाते थे, वही नहा धोके तैयार। अपना गेस्ट हाउस पे भी जा नहीं पाते। लेकिन आज ऐसा सिचुएशन आ गया, ये चीजें जो चौथा है उससे पसंद दुनिया में एक ही जगह, हम तो कहीं और ऐसे मुझे चाहिए। तीनों चीज पॉसिबल, ये तीनों चीज आपको सिर्फ पॉसिबल देख सकते हो। ठीक है, रेडी है? लोग कहते हैं इसके पीछे लोग नहीं जाते हैं, स्वास्थ्य के पीछे। अभी किसी को पूछिए ना, वो नहीं गया। एक तरफ आप रिएक्शन का चाय लग दीजिए, एक तरफ 100 रुपया रख दीजिए, लोग क्या उठाएंगे? क्योंकि उनको नॉलेज नहीं है। नहीं, मेरा एक ही काम है या आपका एक ही टारगेट होना चाहिए, लोगों को एजुकेट करना, बस, और कुछ नहीं। ये नहीं कि चाय लेकर बेचना। अगर चाय बेचना होगा भाई, मत्थे पे टोकरी रखूंगा, ले ले चाय, ले ले पेश कर दूंगा, या ठेला बना दूंगा। अभी भी हम लोग को दिमाग में यही चल रहा है, बेचना बेचना है ही। किसी के पास साइकिल है? नहीं है। मोटरसाइकिल है? किसके पास है ना? कौन सी कंपनी का है? हीरो का। उसका मालिक आया था आपको बेचने? डॉक्टर लीम आया आपको बेचने रिएक्शन? नहीं। हमको बेचने पे ध्यान नहीं देना। ठीक है, लोग बोले फिर खाएं क्या, स्वस्थ है, आप उसको बताइए, आप खाइए। देखिए, 3 चीजें हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। पहला पहला क्या है? भोजन। दूसरा हवा। तीसरा पानी। मिल क्या रहा? मिल क्या रहा है? ऐसा भोजन चाहिए। कितने लोग खा गए होंगे? सब मिलता ही है। ठीक है ना? ये चीज, यही चीज लोगों को एजुकेट करना है। एक और एजुकेट कीजिए, 2 तरह का आपको दिखता होगा मार्केट में, सामने से देख लीजिए किस तरह का आपको चाहिए। ज्यादातर लोग सुबह सुबह नाश्ता नहीं करते, बोले भगवान जी को देखना है, पूजा करना है, पोछा मारना है, हस्बैंड को देखना है, लास्ट में हमें तैयार होना है। फिर नहीं, लास्ट में भगवान को भी देखना है, तब खाएंगे।
सही है कि गलत है? उनको खाते खाते 12 बज जाता, खास करके लेडीज। सही है मैडम? सही बोल रहे हैं? आप देख ले ऐसा ज्यादा लोग मिलता है, ये वाला ना, आप देख लेंगे वो ब्रेकफास्ट कम करता है, लंच कम करता है, लेकिन रात में 4-5 बढ़िया। दिन का जितना बचा कुचा खाना है वो रात में सब उसका सही ऐसा। इसलिए हम लोग कहते हैं सुबह का नाश्ता, इन ब्रेकफास्ट लाइक 3 तरीके का खाना खाइए। ये मार्केट तो बाद में बताइए, पहले आप कीजिए चीज, ठीक है? सेकंड, लंच लाइक प्रिंस, इसको राजा की तरह, और लंच को महाराजा की तरह, और रात का खाना भिखारी की तरह। ये पहले आप अपने आप में कीजिए, तब आप लोगों को बता पाएंगे। अम्मी ऐसा है, पेट निकला हुआ है, सब चीज है, हम आपको बता रहे हैं भाई यार इसको खाओ, स्वस्थ हो जाओगे। अगला क्या बोलेगा? पहले तो सही है कि गलत है? पहला चेंजिंग आपको अपने आप में लाना पड़ेगा हमको, और उसको इस तरह से बताइए कि हमको क्या क्या खाना है। होल ग्रेन्स, कलरफुल वेजिटेबल, ये कैल्शियम रिच फूड, फ्रूट, क्या ये भी सब सुबह है? नहीं बचे, ठीक है? चाहिए ये मिल रहा है तो इसके लिए तो जान प्राण लगा, अभी हम भी प्राण लगा, ठीक है? और बर्गर, दिल्ली का तो बहुत फेमस बर्गर होता है, बगल में आता है दिल्ली, 500 किलोमीटर है, ठीक है? अच्छे के लिए खाते वाले से खाता है कि नहीं? ये पसंद है? शर्मा गया। ठीक है, हम लोग रुक जाते हैं, मजबूर हो जाते हैं बच्चों के लिए, थोड़ा आपको टाइट होना पड़ेगा। इसमें प्लास्टिक का मात्रा 22% प्लास्टिक का मात्रा। आपको अगर ना विश्वास हो, आप जाके खरीदने का और उसको माचिस मारकर जला कर देखिए, ठीक है? ये तो भाई हमको लगता है कानपुर नहीं, बनारस से ही बहुत सब जगह फेमस है, समोसा, चाट। हम कहते हैं खाओ इसको भी, मत छोड़ो। पेट गंदा होगा तभी तो झाड़ू चलाओगे ना, अब गंदा ही नहीं हो तो किस पे झाड़ू चलाओगे? खाओ बर्तन, लेकिन उतना भी नहीं। ये शुद्ध तब है जब पहला तेल आता है कढ़ाई में, एक तेल में एक ही छनना चाहिए, तब ये शुद्ध है। अदरवाइज बहुत टफ है, और इसके लिए तो खैर मारा मारी हो जाता है। लाइन लगा के लोग खाते हैं, ठीक है ना? ये क्या है? अच्छा, इन सब चीजों में क्या प्रोटीन है, क्या विटामिन है, क्या कुछ नहीं है। है? नहीं है ना इसमें? ये जलाने का काम होता है, कंठ फिर भी हार्ड चीज है, अंदर आंत और पेट। अगर आपको विश्वास हो, डॉक्टर साहब से पूछ जाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। उसको पूरा कचरा कर देता है। और ये चीज आप जापान में इसको बैन कर दिया सब, क्या सब जगह लगभग बैन है किया है, और पहले भी इसको टॉयलेट। और हम लोग इसको क्या कर रहे हैं? और गलत चीज। और इसका कॉस्टिंग कितना है आपको मालूम है? ये तैयार कितना में होता है? ये बड़ा वाला बोतल देख रहे हैं ना, पेप्सी, ये बड़ा वाला 1.5 लीटर का बोतल 1.5 से 2 रुपए में तैयार होता है। कितना में कितना कितना है? नहीं, 80 से 90 रुपए में। ये महंगा है कि सस्ता है? आप बताएं यार। आप लोग तो कहते हैं रिएक्शन का प्रोडक्ट महंगा है। लोग कहता है महंगा है, नहीं, अभी आगे हम दिखाएंगे आपको कि कितना सस्ता है, ठीक है? ये महंगा है कि सस्ता है? ये बुद्धिवर्धक चूर्ण, इसको खैनी कहते हैं हम लोग, है ना? खा रहा है कि नहीं?
विटामिन है, किसको नहीं पता है। और खास करके लखनऊ का लोग इसके लिए पागल। सही है कि गलत है? हर के मुंह में गुटखा मिलेगा। बनारस जाइए, कानपुर जाइए, लखनऊ आइए, सुबह सुबह वो हमको भी गाड़ी वाला मिला, भर मुंह खाए हुए हम्म, ठीक है। अच्छा, इसमें कौन सा प्रोटीन विटामिन है? ये जो आज खा रहा है लोग, रजनीगंधा, ठीक है, ये हम भी खाते थे, छठा क्लास में पढ़ते थे तो उस टाइम तिरंगा के नाम से आता था ये। हाँ? तिरंगा, उस पर गाना भी निकला था, खाली बेटा तिरंगा, ठीक है। वो 1 रुपया से आज कितना में मिल रहा है? 30 रुपया में। किसी ने बोला हम नहीं खाएंगे, बहुत महंगा हो गया? खैनी भी खाते थे 8वां क्लास से, 2 रुपया में इतना लेते थे, बाद में 200 रुपए में इतना से मिलता था। किसी ने बोला खैनी नहीं खाएंगे, महंगा हो गया, तो बोला ये कितना बढ़िया ड्रिंक है, बढ़िया है, वो तो चाहिए होगा 4-5 साल उसके बिना तो जिंदगी नहीं करती, वो नींद नहीं किया। ये आपके पास मिलता है, ये हमारे पास क्या पाउच, गांव के गांव पी के साफ हो गया, 1-2 गांव नहीं साफ हुआ है। हम लोग भी जहां कर रहे हैं छपरा में, छपरा, गोपालगंज, सिवान, वहां गांव का गांव साफ हो गया इसको पी के। 100 आदमी मरा एक बार में, तीनों साइड, ठीक है। क्या इसको पीना छोड़ दिया? रिजल्ट प्रॉब्लम है, होती है हमारी, यही आती है ना जी, रिजल्ट यही है ना। कोई भी घर में देख लीजिए, प्रॉब्लम सब तो वही है, ठीक है। और हमारे उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, हम आपको एक छोटा सा आपको एक डायग्राम सिखाते हैं, आपको सब बढ़िया समझेंगे। हमको रिएक्शन जरूरत क्यों है? कहता है लोग महंगा है, सस्ता है, ये है वो है, क्यों खाएं, बीमार होंगे तब देखेंगे, ऐसा कहता है ना मार्केट में। आपको एक ही चीज लोगों को समझाना है, हम लोग खाना खाते हैं, कहां जाता है? कहां जाता है? ऐसा ही कुछ होता है हमारा पेट, ऐसा ही होता है। हमने खाना खाया यहां से, कहा गया? पेट में। पेट में खाना गया, भोजन शुद्ध था? आपका भोजन शुद्ध था? नहीं। क्यों नहीं शुद्ध था? कितना भी आप कोशिश करेंगे, दाल चावल प्रोटीन ये सब तो खाएंगे, क्या उसमें खाद नहीं है ना? भोजन पच के निकल जाएगा, खाद वही राइट, पेट में स्टोमक वॉल पे जाके यही पेट कोलेस्ट्रॉल का फंक्शन है। जब तक जो चीज पचेगा नहीं, हम उसको निकालेंगे, ठीक है। धीरे धीरे खाते 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 ये बढ़ता जाता है। क्या हुआ? ये बढ़ता गया, खाना कमता गया, पेट बड़ा होता है, सही है ना? अब ये जब भी भूख लगेगा आपको, जब भी आप खाना खाएंगे, कोशिश करेगा इसको पचाने, ये पचेगा, ये सड़ेगा, सड़ेगा तो पहला बदबू किसको मारेगा? आपको या पड़ोसी आपको? भले आपने को ही मारेगा। और ये गैस में तब्दील हो जाता है, ये गैस बनता है तो 70% गैस हमारा लीवर के पास में, और लीवर सूज, लीवर के ऊपर की दाल वो सूज जाता है, इसलिए कहते हैं फैटी लीवर। ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 3 के बाद सीधा भैंसा पे बैठ के जाइए ऊपर, कोई रास्ता फिर नहीं है, ठीक है। आप ये अब ये क्या करेगा? इसका काम था इंसुलिन सिक्रेट करना, ये करेगा, करेगा, ये अपना काम करेगा, लेकिन ये काम की वजह से ब्लड को नहीं जाएगा। प्रॉब्लम, प्रॉब्लम क्या है? ठीक है,
शुगर हुआ या नहीं भी हुआ कोई दिक्कत नहीं। आपको गैस तो था ना, पेट खराब है, आप गोली लिए, गैस का गोली ले लेता है ना, वो भी खाएंगे कहां जाएगा, पेट में ही जाएगा ना। गोली का काम होता है अंदर जाकर ब्लास्ट कर। ये इतना प्रेशर बनाता है अंदर कि आपका खाना या तो ऊपर से बाहर निकल जाएगा या तो नीचे वो ढकेलने का कोशिश करेगा, इतना प्रेशर बनाता है। ठीक है, जब नीचे ढकेल देता है तो खाना कच्चा है, सड़ा हुआ है, अधपका है, पचा नहीं है। ठीक है, कैसा भी इसमें भेज दिया, यहां पर हमारा विले लगा रहता है जो ब्लड कैपिलरी से है, इसका काम कनेक्टेड रहता है। इसका काम होता है प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, कुछ यूरिक एसिड, ये सब चीजें, यूरिया उठाना इसका काम रहता है। अब मिला इसको भरपूर, कच्चा खाना में इसको उठाना था 0.2%, इसको मिला बहुत ज्यादा, छोड़ेगा तो उठा लेगा। कहते हैं ना मग्नी का चंदन खूब लगे इससे लगता है। ठीक है, इसने उठा लिया, सड़ा तड़ा भोजन जो भी जैसे मिला इसने उठाया, और कहा ये ब्लड कैपिलरी के थ्रू कहां भेजा इसे, छन्ने के लिए, किडनी में। किडनी के लिए। जब इसको 0.2% उठाना था, उठा लिया इसने 20%। ब्लड का विस्कोसिटी वही रहेगा, ब्लड मोटा हो जाएगा ना, गाढ़ा हो जाए। गाढ़ा हो जाएगा, ज्यादा गाढ़ा हो जाएगा। और यहां जो छन्नी लगा हुआ है वो आटा छानने वाला, आपने भेज दिया क्या, गेहूं चल पाएगा कितनी, नहीं चलेगा। ये कहेगा कि मेरे औकात से बाहर का चीज है, हम तुमको बाईपास करेंगे और सीधा कहां भेज देंगे, हार्ट। इसने अपना काम नहीं किया, ये इन्फेक्शन स्टार्ट हो गया। ठीक है ना, इसने काम नहीं किया, इसका इन्फेक्शन स्टार्ट हुआ, थोड़ा थोड़ा ही, ये कभी भी डॉक्टर के पकड़ में नहीं है। ठीक है, आपका खाना ऐसे ही होने लगा, डेली कोई कुछ खा रहा है, कोई कहता कायम चूर्ण खाते हैं, कोई कुछ खाता है, इस तरह से अपना किडनी को पहले वो बर्बाद कर। ठीक है, ये डॉक्टर के पकड़ में कब आएगा, जब 55% खराब हो, तब ये डॉक्टर के, अगर 55% खराब हो गया तब क्या, किडनी बनेगा, किडनी। ये जब ब्लड बाईपास, नया प्रॉब्लम क्या आ गया आपको, किडनी प्रॉब्लम आ गया था। तीसरा, ये जब ब्लड यहां से बाईपास हुआ तो कहां गया पंप होने के लिए, हार्ट। ये हार्ट क्या कर रहा था, छोटा छोटा, मतलब डेली 2 kg पंप कर रहा, ब्लड मोटा होने से इसको 2 kg में कितना पंप करना पड़ा, 5 kg। आप एक छोटा ढेला उठा के फेंकिए, बहुत दूर जाएगा, और एक ईंटा उठा के फेंकिए, कितना दूर, नहीं जाएगा ना। उस वक्त जल्दी जल्दी में इसका बल्ब थक जाता है। ठीक है, जल्दी जल्दी पंप करने में बल्ब थकता है, तो आपका क्या हो गया, ये बल्ब चौक करेगा। ठीक है, दूसरी बात, जब ये पंप नहीं कर पाएगा, जहां दूर तक फेंक नहीं पाएगा, एक और प्रॉब्लम आपको होगा, बीपी होगा जो हाई या लो हो जाए। ठीक है, उसके बाद एक प्रॉब्लम और होगा, हमारा यहां से यहां तक पहुंचना चाहिए था ब्लड, पंप हो ही नहीं पा रहा ढंग से, नहीं पहुंचेगा, तो यहाँ पे आपको ट्यूमर या स्टोन बनेगा। ठीक है, ये इतना सारा बीमारी, माथा तक नहीं, उसको ऑक्सीजन बढ़िया से आएगा, हम लोग उसको कहते हैं माइग्रेन, यहां तक बढ़िया से नहीं पहुंचता है, तो उसको कहते हैं जॉइंट में। सारा प्रॉब्लम कहाँ है, पेट से। बीमारी क्या आ रहा है। अब इसके बाद ये सारा बीमारी का डॉक्टर आपको मार्केट में है, अलग अलग है, सबका स्पेशलिस्ट है ना। ये भी क्या आपको देगा खाने को, कहां जाएगा, वो तो पहले ही से नहीं पच रहा था, खाना नहीं पच रहा था, दवा पचेगा क्या, बीमारी ठीक होगी, क्योंकि इसका जड़ क्या है, जड़ इसका क्या है, गैस, पेट में बनने वाला गैस। और ये क्या करेगा आपको, ये बीमारी आपका कोई भी इसमें का बीमारी का लगातार 3 साल 4 साल दवा खा लेंगे, ये भाप है,
गैस क्या हो गया, इसका इतना सारा बेटा है, और अगर लगातार इसमें से कोई भी एक बीमारी का ट्रीटमेंट आप लगातार किए तो लास्ट में इसका पौधा क्या डॉक्टर साहब, हकीकत। यही है ना, यही शिक्षक में हम लोग आज तक किसी का कोई बीमारी ठीक हुआ, कोई भी कर, आप डॉक्टर से पूछ लीजिए डायरेक्ट। मेरे यहाँ तो ऐसा ऐसा डॉक्टर है, पटना में बैठते हैं, शुगर का स्पेशलिस्ट है और हमारे यहाँ सपोर्ट करते हैं, खुद शुगर का नाम बात है। हाँ, मेरा नाम लेने से मना किया गया। हाँ दोस्त है, हाँ दोस्त और साबुन दोनों हमको फोन किए थे। वो कोई बात नहीं। वो चले आए तो कहानी खत्म हो जाए। ठीक है, यही कुचक्र है जिसमें दुनिया फंसी हुई है। आप तय करो, यही यही चीज तो पकड़ो ना लोगों को। ये मैं आपको इसलिए बताया, क्लियर विजन हुआ ना। प्रॉब्लम कहाँ है, प्रॉब्लम कहाँ है, पेट में है। और रिजल्ट क्या है। आपको अगर ना विश्वास है ना, आप 2 दिन खाना मत, रिजल्ट देखो। पैर काम करेगा, हाथ काम करेगा, दिमाग काम करेगा, पेट हर काम किया, दिमाग थोड़ी करता। यानी सारा खेल कहां पे है, पेट पे। पेट को साफ रखना, क्या करना है, क्या करना है, रिएक्शन करना है। पहला साफ रखने के लिए क्या लाते हैं, तो पेट को साफ रखने के लिए भी तरीके का झाड़ू चाहिए, और कोई स्पेशल झाड़ू नहीं चाहिए। किसके घर में चाय नहीं बना, उठो चाय दो। सही है कि गलत है, सही है। कहीं से आओ चाय दो, कहीं जाना है चाय दो, कोई मर गया, कोई जिंदा हो गया चाय दो, किसी के आप चले गए चाय दो। यानी चाय बहुत ही रेयर और कॉमन प्रोडक्ट जी। किसी के घर में कुछ हो या ना हो, चाय जरूर पिएगा। अब आप यहां से ध्यान दें, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। हमारे लिए चाय जरूरत है। अब लोगों को आपको यही सिखाना है, हमारा चाय लोग कहता है ना बड़ा महंगा, 415 का कहता है ना, आप उसको सिखाइए मार्केट को जाकर के। आप जो मार्केट का चाय